सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 2 का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। उस पार्ट 1 के अंदर यूनिट 2 से जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं, उन्हें हम कवर कर चुके हैं। इसके अंदर उस एक मोस्टली आस्क्ड टॉपिक है हार्मनी इन इंडिविजुअल, कुछ 2-3 डेफिनेशंस, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने फॉर यूनिट 1 के अंदर हमने जो पार्ट किया था उसी से रिलेटेड है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा कोई बात नहीं, अगर आप इस वीडियो पे आ गए इसको देख लो, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर पार्ट 1 देख लेना, उसका लिंक भी आगे आपको मिल जाएगा। वीडियो खत्म होती ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10 मिनट की वीडियो बनेगी, 10 या 15 मिनट की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो लास्ट में क्वेश्चन है उसको जरूर देखना, क्योंकि अगर मान लो मैं पेपर बनाता, वैसे तो पेपर बनाने का मौका मिलेगा नहीं, अगर बनाता तो पक्का उस क्वेश्चन को ज़रूर देता। और वैसे भी हमें वो टॉपिक हमें समझ में भी आना चाहिए कि क्या चीज़ है वो। ठीक है, चलिए। तो अगर हमको हारमोनी लेनी है, हमें इंडिविजुअल के अंदर, मतलब एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बीइंग, अगर उसके अंदर हमें हारमोनी क्रिएट करनी है तो उसका 4 स्टेप प्रोसेस होता है, उसी से हारमोनी होगी। तो उसका पहला पॉइंट है, देखिए प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हमें टेक्स्ट जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा, तो इस वीडियो में बताना कि अब क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, वैसे तो क्लियर दिख रहा होगा। तो पहला इसका पॉइंट है कि हमको इस बात से एक अवेयरनेस अपने अंदर रखनी होगी कि ह्यूमन जो है वो कोएग्जिस्टेंस है सेल्फ का और बॉडी का। सेल्फ और बॉडी का जब हमें पता होगा कि कोएग्जिस्टेंस है, तो हम सेल्फ की नीड्स को अलग तरीके से पूरी करेंगे, बॉडी की नीड्स को अलग तरीके से पूरी करेंगे। हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे ये जो नीड्स है ये हमारी नीड्स हैं, मतलब सेल्फ की नीड्स हैं या बॉडी की नीड्स हैं, तभी तो हार्मनी आएगी एक इंडिविजुअल के अंदर। सेकेंड पॉइंट है बिकमिंग अवेयर दैट बॉडी इज़ ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। हमको इस बात से भी अवेयर रहना होगा कि जो बॉडी है वो हमारा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आई जो है बॉडी को यूज़ करता है। आई जो है सीर, डूअर एंड एन्जॉयर है बॉडी का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बिकमिंग अवेयर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्फ, डिज़ायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशन। हमको सेल्फ की एक्टिविटीज़ से भी हमें अवेयरनेस रखनी होगी अपने अंदर। जो सेल्फ की एक्टिविटीज़ होती हैं, डिज़ायर करना, थॉट करना, एक्सपेक्टेशन करना, और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें अपने एज़ पर नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे उन्हें क्रॉस वेरीफाई भी करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कुछ भी सोचना है, हमको उन्हें नेचुरली जो एक्सेप्टेबल है उन चीज़ों को वहाँ पे वेरीफाई करना है, अपनी थॉट्स को, डिज़ायर्स को, एक्सपेक्टेशंस को, हर चीज़ को। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग द हारमनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब कि हमको चारों लेवल, ऑल लेवल्स लिखा है, ऑल लेवल मतलब 4 लेवल होते हैं, उन चारों लेवल की हारमनी को हमें समझना होगा, एकदम अच्छे से समझना होगा। और अगर हम अच्छे से समझेंगे तो इससे क्या आएगी, रियलाइजेशन आएगी और अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये जो 2 टर्म्स है, रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग, इनको अभी हम डीप में समझेंगे। जब भी हारमनी इंडिविजुअल पे क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, एक डायग्राम भी होता है, उसको भी हम अभी नेक्स्ट पेज पे अभी समझेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, चारों लेवल की हारमनी को हमें समझना होगा, जिससे कि हमारी रियलाइजेशन आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, और वही रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग हमको हेल्प करेगी, जिससे कि हमारे डिज़ायर्स, थॉट्स और हमारी एक्सपेक्टेशंस के अंदर एक डेफिनेटनेस आए, एक पर्टिकुलर डेफिनेट बन जाए। ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी सोचे जा रहे हैं। वैसे भी आज पहले बचपन में कुछ भी सोचने लगते थे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमको हर चीज़ में डेफिनेटनेस रखनी पड़ेगी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझते हैं। देखिए, अब जो फोर्थ पॉइंट है, चलिए पहले पढ़ देते हैं। दिस अटेनमेंट ऑफ हारमनी लीड्स टू अ क्लियर फ्लो विद नो कॉन्ट्राडिक्शंस और कन्फ्लिक्ट्स। अब हमने जो हारमनी वाला पॉइंट पढ़ा था ना कि हमको चारों लेवल की हारमनी अच्छे से समझनी होगी। अब अगर हम उस चारों लेवल की हारमनी को अच्छे से समझ जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक हमारा क्लियर फ्लो होगा। क्लियर फ्लो का मतलब होता है कि हमारे थॉट्स और सामने वाले के थॉट्स, हमारे थॉट्स या नेचर के लिए जो चीज़ें सही होंगी, इसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होंगे। एक क्लियर रास्ता बना रहेगा। जो मैं सोचूंगा, अगर मैं चारों लेवल की हारमनी के बारे में सोचूंगा तो जो मेरे थॉट्स होंगे वो सामने वाले के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। मैं जो सोचूंगा उससे सामने वाले को भी बेनिफिट होगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी हैप्पीनेस के लिए सोचूंगा, अगर मैंने चारों लेवल की हारमनी को अच्छे से समझा है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो बेसिक एस्पिरेशंस हैं, हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हमको हमारी बेसिक एस्पिरेशंस को कैसे हमको अच्छे से फुलफ़िल करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। हाँ,
Thus we have a better understanding of ourselves, all the thing around us and relationship will with all those around us. अब क्या होगा, हम अगर हम इन सारों चीज़ों को, ये जो हमें पॉइंट पड़ेगा, इन सबको हम अच्छे से मेंटेन करेंगे तो हमको खुद की भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, हमको सभी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छे से, जैसे नेचर हमारे अराउंड है, और हमको अपनी रिलेशनशिप्स की भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारी रिलेशनशिप, हमारे फादर रिलेशन, हमारी नेचर के साथ रिलेशनशिप, हमारे जो चाचा ताऊ भैया भतीजे हैं और हमारी वो भी हैं, उन सब के साथ रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन होगी अगर हम सभी की हारमोनी के बारे में सोचेंगे तो। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वेट मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा। अब देखिए, अगर हमने रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग समझा था ना, अब उन्हीं को हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या होता है। सो बेसिकली रियलाइजेशन का मतलब होता है कि हमको जो रियलिटी है उसको हम लोग अच्छे से समझें। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम लोग अपने मन से समझें। जब हम कुछ चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, जैसे मान लो अगर हम हमें पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे आप स्टार्टिंग से हमको अच्छे से नोट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो अब हमको रियलाइज़ हुआ कि हमको यूट्यूब से पढ़ना चाहिए यूएचवी को। तो ये क्या हुआ, ये हमको रियलिटी मिली ना कि हम चलो हम हमारे कॉलेज से या फिर कहीं किसी कारणवश हमने क्लासेस नहीं ले पाई, तो उस वजह से हमने अपना यूएचवी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो आप यूट्यूब पर आए, ये आपको रियलाइज़ हुआ, ये आपकी रियलिटी आपको पता चली। तो रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एबल टू सी व्हाट द रियलिटी एज इट इज़। अपने मन से तोड़ मरोड़ करके रियलिटी को पेश नहीं करना, अपने मन से कुछ भी नहीं समझना, अपने बेनिफिट नहीं समझना है। अरे नहीं यार, वो क्या हो रहा था ना कि कॉलेज में यूएचवी वाले जो सर है ना, वो अच्छे से पढ़ा नहीं रहे थे, तो इसलिए नहीं, ये नहीं, आपने क्लासेस नहीं ली, अपने आप के अपने ऊपर जो है उसको समझना पड़ेगा, है ना। तो अब इसके अंदर कुछ ऑफेंड मत हो जाना कि भाई नहीं उन्हीं की गलती है, हाँ उन्हीं की गलती है, ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है उसको अपने अच्छे से जो है उसी को एज इट इज़ एक्सेप्ट करो, वो होती है हमारी रियलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोला, व्हेन वी ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइजेशन वी गेन अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन, देन इट गिव डेफिनेटनेस एंड सर्टेनिटी एंड मेक अस सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। तो जब भी हम लोग अपनी रियलाइजेशन के बेसिस पे काम करेंगे, अब हमको जब रियलाइजेशन हो चुकी है, तो जब हम चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हैं, जो रियलिटी है उसको समझ चुके हैं, तो हम लोग उसी के बेसिस पे तो काम करेंगे। तो यही पॉइंट ये कह रहा है कि जब हम रियलाइजेशन को अच्छे से ऑन दी बेसिस ऑफ रियलाइजेशन हम काम करेंगे तो हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, तो हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, या फिर हमारी जो एक्शंस हैं, उनके अंदर एक डेफिनेटनेस आएगी और हम लोग सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो अभी आप लोग सेल्फ ऑर्गेनाइज ही तो हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, कहीं जाना, कोई मतलब शादी पार्टी अटेंड करनी है तो टाइम से जा रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप पूरी रात गुजार दी, तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइज तो हो गए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रियलाइजेशन ही है जो हमें इन दो क्वेश्चंस का जवाब देती है, व्हाट टू डू एंड वाई टू डू। अगर हम रियलाइज़ होंगे, अगर हम रियलिटी से वाकिफ़ होंगे, तभी तो हम बताएंगे कि व्हाट टू डू हमको क्या करना है, और वाई टू डू अगर हम ये करना है तो लेकिन ये क्यों करना है। अब पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि अच्छे से हमारा जो सेमेस्टर है, इवनिंग सेमेस्टर, वो अच्छे से पार हो जाए, इसलिए तो पढ़ रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें लिखनी है, बट हाँ ये जो है थोड़े थोड़े शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अब वो ये जितना ज़्यादा आप सीखी मारोगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। और एक ही ट्यूब में तो कुछ हाल है, ऐसा ही है भाई, मैंने देख लिया है, उल्टा सीधा लिखा, बस थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे आओ, ठीक है। बट हाँ टॉपिक से रिलेटेड हो, स्टार्टिंग एंडिंग बीच में, ये सब ठीक है। अब आते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग पे। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डिज़ायर मेकिंग के अंदर। डिज़ायर मेकिंग बोल लो या फिर डिसीजन मेकिंग बोल लो, हमारी जो डिज़ायर्स होंगी वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही तो होंगी। अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, तो राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम लोग अपनी डिज़ायर्स को राइट वे के अंदर फॉर्म करेंगे। और राइट अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, रियलाइजेशन से, है ना। तो देखो मैंने थर्ड पॉइंट पहले बता दिया, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, वी यूज दिस अंडरस्टैंडिंग इन डिज़ायर मेकिंग, आवर डिज़ायर्स विल बी करेक्ट एंड थॉट एंड सिलेक्शंस आर अकॉर्डिंग टू दी अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग रियलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होगी, मतलब सही करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उससे क्या होगा, हमारी डिज़ायर मेकिंग होगी, जो डिज़ायर हम बनाएंगे अपने मन से, जो हम सोचेंगे कि हमको ये करना है ये नहीं करना, तो हमारी क्या होगी, एकदम सही होगी। हमारी सिलेक्शंस जो होंगे, काम करना का जो होगा, हमारा सब कुछ सही होगा। सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, नो राइट अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू डिज़ायर कीप शिफ्टिंग। ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया, इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। इफ़ वी डोंट हैव राइट अंडरस्टैंडिंग देन आवर डिज़ायर्स कंटिन्यूसली शिफ्टिंग फ्रॉम पॉइंट
फ्रॉम वन डिज़ायर टू अनदर डिज़ायर, इस टाइप से लिखना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हमारी डिज़ायर्स का कभी हमें ये चाहिए होगा, कभी हमें वो चाहिए होगा, कभी हमें फलाना चाहिए, कभी हमें ये चाहिए, आज हमें वो लड़की चाहिए, आज हमें वो लड़की चाहिए। तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, बस वही। तो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी ना, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें ये ही चाहिए, ये हमारे लिए सही है। अब बंदे बंदी पे ले जाओ तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप किसी और पे भी ले जाओ कि हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग है तो हमको भी किताब नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। तो वो सब तो सबकी सबकी सोच है, जैसे सबको समझना है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो अगर हमारी डिज़ायर्स हमारी शिफ्ट होती रहेंगी कंटिन्यूसली तो इससे क्या आएगी, इनडेफिनेटनेस आएगी हमारे थॉट्स के अंदर। और हमारे थॉट्स मतलब हमारे जो विचार हैं उनके अंदर इनडेफिनेटनेस आएगी, और यही जो इनडेफिनेटनेस है वो हमारे काम में, बिहेवियर में, सब में हमको दिखेगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए वाला जो चार्ट है ना, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा है। अगर आपको ये दिख नहीं रहा हो तो क्वालिटी को 360 पे कर लीजिए, अगर ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए। देखो ये चार्ट आपको बना के आना है ऐसा कैसे ही, जिसके अंदर एक साइड आपको पावर हेडिंग लिखनी है, फिर 1 2 3 4 5, एक साइड एक्टिविटी लिखनी है, फिर 1 2 3 4 5। एक्टिविटी के अंदर राइट अंडर रियलाइजेशन और फिर अंडरस्टैंडिंग, और फिर यहाँ पे जो नीचे हैं 3 4 5 पावर में और 3 4 5 एक्टिविटी में डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, इमेजिंग, एनालाइजिंग, सिलेक्टिंग या फिर टेस्टिंग। ठीक है, और फिर नीचे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है बॉडी और सेल्फ के बीच में। इधर प्री कंडीशनिंग लिखा हुआ है, प्री कंडीशनिंग से बेस से हम कभी कभी डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं, हम प्री कंडीशनिंग के बेस पे करते हैं। और इधर क्या है, सेंसेशंस। तो सेंसेशंस अभी हम बताएंगे क्या होता है। और प्री कंडीशनिंग मतलब होता है कि हमने कुछ थॉट्स पहले से ही मान लिए, जो हमारा चले आ रहे नोशंस हैं, जो हमारे पहले से ही सेट है, उसी के हिसाब से मान लिए। जैसे पहले से आजकल हमारे समाज में ये सेट है कि हैप्पी होने का मतलब है खुश हो, वो पैसे वाला होना। तो ये सब प्री कंडीशनिंग है, बट एक्चुअली हमको पता है कि हैप्पी होने का मतलब क्या होता है। हम बीटेक वाले हैं, हमने ये पढ़ रखा है, हमको पता है हैप्पी होने का मतलब क्या है, कि हमारा 2 टाइम का खाना मिल जाए, हमारी प्रॉस्पेरिटी हो, जितनी हमें नीड चाहिए, मतलब जितनी हमें नीड हो उतनी हमारी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए हमारे पास। घर में सुख शांति हो, हारमोनी हो फैमिली का। तो ये सब क्या है, हमारे हमारे ये सब डिज़ायर्स हैं। लेकिन ये सब हमारी किस पे बेस्ड है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है, बट ये प्री कंडीशनिंग के बेस्ड पे हमारे आजकल समाज में अवेलेबल हैं, यही बोल रहे हैं। ठीक है, सेंसेशन अभी हम बता देंगे। ठीक है, तो इस चार्ट के अंदर क्या बोलता है, अगर हमारी एक्टिविटी, अगर हमारे पास रियलाइजेशन होगी तो रियलाइजेशन से जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो रियलाइजेशन के बेसिस पे होगी, अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, हमारे पास करेक्ट होगी। बस इसको लिखते हुए जाना जो आपने समझा है। और फिर अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग करेक्ट होगी तो हम जो डिज़ायर करेंगे, हम जो इमेजिन करेंगे, वो सब हमारे हारमनी के अंदर हारमनी क्रिएट करने वाला ही हम लोग डिज़ायर करेंगे, इमेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम जो थॉट्स होंगे हम लोग उनको एनालाइज करेंगे, तो वो किस पे बेसिस करेंगे, हमारी रियलाइजेशन पे बेसिस करेंगे, रियलिटी पे बेस्ड होंगे। इसके बाद हम जो एक्सपेक्टेशन होगी या फिर हम जो काम करेंगे, सिलेक्टिंग करेंगे, टेस्टिंग, तो ये जो होगा ना वो किस पे बेस करेगा, हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग। और राइट अंडरस्टैंडिंग कम्स कहाँ से, राइट अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम रियलाइजेशन। तो इस चार्ट को बस एक्सप्लेन करना है 4-5 लाइन के अंदर। ठीक है, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीड्स टू हैप्पीनेस एंड इट्स कंटिन्यूटी। ओके, अब ये मैंने बोला था ना सेंसेशन, तो सेंसेशन मतलब क्या होता है, सेंसेशन मतलब होता है कोई भी फीलिंग जो हमारे किसी भी एक सेंस की वजह से आ रही हो। जैसे हमारा आई की वजह से कोई फीलिंग आ रही है, हमारे जो 6 सेंसेस है ना उसमें से किसी भी एक सेंस की वजह से अगर हमको जो फीलिंग मिल रही है उसे हम लोग बोलते हैं सेंसेशन। इमेजिनेशन क्या होता है, इमेजिनेशन मतलब होता है द एक्टिविटीज़ ऑफ डिज़ायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन एट द लेवल ऑफ सेल्फ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन हमारे 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, डिज़ायर से, थॉट से, एक्सपेक्टेशन से। तो इन जब 3 चीज़ों को मिला दें वो भी सेल्फ के लेवल पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं अब। अरे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, हाँ ये रहा जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था। वाई नोइंग और एज्यूमिंग इज़ नेसेसरी अलॉन्ग विद रिकॉग्निशन एंड फुलफिलिंग। तो देखो हमने जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने एक्टिविटीज़ की थी, तो उसके अंदर देखा था जो सेल्फी एक्टिविटीज़ हैं। अभी आप देख लेना आगे चल के नोट्स में देख लेना। हाँ देखो, नोट्स के लिए एक बात बता दूँ, आपको टेलीग्राम पे एक चैनल सर्च करना है इंजीनियर तमोरी नाम से, जो मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब का। उस पर मैं 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर ही नोट्स अपलोड कर दूंगा। और 100 सब्सक्राइबर्स होने में मेरे भी मात्र 21 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। तो 21 तो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स ही होंगे यार। तो कॉलेज के फ्रेंड्स के पास सर्कुलेट कर दो जल्दी से इस चैनल के लिंक को, उनसे बोलो कि भाई एक दोस्त है अपना प्यारा सा है जो बता रहा है इन नोट्स के बारे में, तो ज़रा पढ़ लो वहाँ से और नोट्स वहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आई होप
करवा दोगे आप इस काम को जल्दी से, ठीक है। तो ये मैं अभी हमने सेल्फ में पढ़ा था ना एक्टिविटीज़ में, तो सेल्फ की क्या थी, नोइंग, एज्यूमिंग, रियलाइजेशन एंड फुलफिलमेंट, ठीक है। और हमने बॉडी की पढ़ी थी, क्या थी, रिकॉग्नाइज करना और फुलफिल करना। तो जो आई की नीड्स थी रिकॉग्नाइज और फुलफिल करना, और बॉडी की नीड्स थी रिकॉग्नाइज फुलफिल करना, बट आई की नीड्स में एक नोइंग और एज्यूमिंग ज़्यादा था, है ना। तो वो क्यों था वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जो हमारी जो 3 चीज़ होती हैं, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइज, फुलफिलिंग करना, इनको हम समझ लेते हैं। एक इन ह्यूमन बीइंग रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग डिपेंड्स अपॉन नोइंग और एज्यूमिंग। चलिए देखते हैं। एज्यूमिंग मतलब होता है मानना, ओके, ठीक है। तो बेसिकली अजम्पशन का मतलब होता है, मतलब एज्यूमिंग का मतलब होता है कि हम क्या एजम्पशंस अपने मन के अंदर बनाकर बैठे हैं, क्या हमने एज्यूम किया है, जो थिंग्स हैं हमारे आसपास, जो हमारे गोल्स हैं, उन सब चीज़ों को लेकर हमने क्या एज्यूम किया है, उसे हम लोग ये एज्यूमिंग के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। और जब हम अजम्पशंस अपने सही करेंगे, अगर गलत किए तो गलत एजम्पशन हो गए तो गलत रिजल्ट आएगा, और सही एजम्पशंस करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा ना, रिस्पॉन्स के अंदर क्या आता है, रिकॉग्नाइज करना या फुलफिलमेंट करना, ये हमारा किस पे डिपेंड करेगा, अजम्पशंस पे। इस अजम्पशंस के लिए है जो बुक है यूएचवी की, उसके अंदर एक बहुत फ़नी सा एग्जांपल दे रखा है कि मान लो एक हमारे पास साइंस में एक स्नेक है, ठीक है। तो उस स्नेक को अगर हमने एज्यूम कर लिया रोप, तो हम उस रोप की तरीके से ट्रीट करेंगे नॉर्मल। अगर हमने उस स्नेक को स्नेक की तरह लिया तो हम लोग जल्दी से भागेंगे, वहाँ से दूर हट जाएंगे, उससे उसे निकलने देंगे। तो ये फ़नी सा एग्जाम्पल दे रखा था, जो कि मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा फ़नी हो गया कि रोप को हमने स्नेक मान लिया या फिर स्नेक को हमने रोप मान लिया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल अपनी तरफ से यूँ इंक्लूड किया कि अगर हम हैप्पी का मतलब आप अपनी तरफ से ही समाज के अंदर से ही देख के मान लेंगे कि भाई हैप्पी का मतलब होता है बीइंग रिच, तो ये हमारे जो एक्शंस होंगे वो हम किस तरीके से करेंगे कि हमको भाई पैसा वाला बनना है कैसे भी। जब अगर हम सही रास्ते से नहीं बन पाए तो हम गलत रास्ता चूज़ करेंगे, है ना। तो एजम्पशंस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिकॉग्निशन और फुलफिलमेंट में। सीधे मान लो कि एजम्पशन से क्या होगी, हार्मनी आएगी एक इंडिविजुअल के अंदर, ओके। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, हम लोग क्या होते हैं हर चीज़ को पहचानते हैं, क्या चीज़ है, वाटर है, मेडिसिन है, ये सब क्या है, हम लोग इन सब चीज़ों को पहचानते हैं, ठीक है। और जब हम एक चीज़ किसी चीज़ को पहचान लेंगे तो हम उस चीज़ को ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा से प्यास लग रही है, पानी पीने की इच्छा हो रही है, तलब हो रही है, ठीक है। तो आजकल तो लोगों को तो कुछ अलग अलग ही तलब होती है, हम पानी की तलब लेते हैं। तो पानी की तलब हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से हमने पानी पहचाना, भाई पानी की तरफ, ये कोल्ड ड्रिंक है, ये दूध है, ये दही है, पानी है, हमने पानी उठा के ले लिया, पी लिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रिकॉग्नाइज के अंदर, ठीक है। अब फुलफिलमेंट का मतलब होता है निर्वाह करना, ओके, हाँ। तो फुलफिलमेंट का मतलब तो मैंने बता दिया, निर्वाह करना। तो ये फुलफिलमेंट मतलब हमने जो रिकॉग्नाइज़ किया, उस रिकॉग्नाइज के बेसिस पे जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं फुलफिलमेंट। तो देखिए, द रिस्पॉन्स डेट फॉलोज रिकॉग्निशन इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ फुलफिलमेंट। जैसे एग्जांपल, वंस वी रिकॉग्नाइज करेक्ट मेडिसिन फॉर इलनेस वी टेक इट। जैसे हमको पता चल जाएगा कि हमारी ये करेक्ट मेडिसिन है, हमको बुखार आ गया तो हमने पता चल गया ये मेडिसिन हमारी बुखार की पैरासीटामोल, अब हमने ये रिकॉग्नाइज़ की, अब रिकॉग्नाइज जैसे ही कर लिया तो हमने उसको खा लिया। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्ट ऑफ फुलफिलमेंट, ठीक है। तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं, एज्यूमिंग जो होगी वो रिकॉग्नाइजेशन को लीड करेगी, और रिकॉग्निशन किसको लीड करेगी, फुलफिलमेंट को। बट वेट, कहानी में आता है ट्विस्ट, आ गया गब्बर। गब्बर क्या है, वन मोर एक्टिविटी एग्जिस्ट इन आई इज नोन एज नोइंग। नोइंग एक एक्टिविटी और है जिसके अंदर जो हमारी आई के अंदर इंक्लूड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोइंग। तो नोइंग मीन्स हैविंग राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हारमनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ आवर लिविंग। नोइंग का मतलब है कि हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग किसकी, चारों लेवल्स की, हारमनी की, चारों लेवल्स की। हमको चारों लेवल की हारमनी को हमें डिसहारमनी में नहीं क्रिएट करना, हमको हारमनी मेंटेन रखनी है ही, ठीक है। आवर अजम्पशंस बिकम अकॉर्डिंग टू आवर नोइंग, एंड इफ़ वी हैव राइट अंडरस्टैंडिंग दैट आवर डिज़ायर्स थिंकिंग बिकम्स डेफिनेट। तो भाई बेसिकली हमको अपनी डिज़ायर्स को, अंडरस्टैंडिंग को, एक्सपेक्टेशंस को, सबको डेफिनेट करना ही करना है। तो आप समझ जाओ, अगर आपको कुछ क्वेश्चन में आ भी नहीं है तो वहाँ पे लिख दो कि हमको राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, वहाँ पे हमको डेफिनेट करना है। क्या करना है, डेफिनेट अपनी डिज़ायर्स को, अपनी थिंकिंग को, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है वो ये बोल रहा है कि हमारी जो अजम्पशंस होंगी अगर वो हमारी नोइंग के अकॉर्डिंग होंगी, नोइंग मतलब होता है जानना किसी चीज़ को, तो वो अगर हमारे पास राइट नोइंग होगी
उससे क्या होगी, हमारी अजम्पशंस हैं, हमारी जो एज्यूमिंग है वो हमारी राइट होगी। तो जब एज्यूमिंग राइट होगी तो उससे हम लोग रिकॉग्नाइज राइट करेंगे, हम लोग डिज़ायर्स अपनी राइट राइट बनाएंगे, तो ज़िंदगी राइट राइट हो जाएगी और आंसर में राइट राइट हो जाएगा और मार्क्स पूरे पूरे आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनटिल इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ बिलीफ एंड एजम्पशंस, अगर हम लोग उसको करेक्टली नहीं पहचानेंगे तो ये किसका सब्जेक्ट बना रहेगा, बिलीफ्स का और एजम्पशंस का। बिलीफ मतलब हम जो मानते हैं, एजम्पशन जो हमने एज्यूम कर रखा है। ठीक है, तो यहीं के बाद ये खत्म हो गया। और लास्ट हम लोग इसको चार्ट से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोइंग से एज्यूम करेंगे, एज्यूम से रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज से फुलफिल करेंगे, या फिर नोइंग को हम हिंदी में लिख सकते हैं जानने से हम लोग मानेंगे, मानने से हम लोग पहचानेंगे, पहचानने से हम लोग निर्वाह करेंगे। ठीक है ना। तो आज के ये वीडियो ख़त्म होती है, अगले 1 या 2 दिन में आपको यूनिट नंबर 3 की भी वन शॉट वीडियो मिल जाएगी। शायद वो भी पार्ट्स में आ जाए, नहीं वो छोटी है, शायद पार्ट्स में नहीं आ पाएगी, वो एक ही में आ जाएगी। ठीक है ना। तो बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी से कमेंट करके बताना नोट्स के बारे में कुछ हो, कोई पॉइंट आपको गलत लगा हो या फिर कुछ इंप्रूवमेंट होनी हो नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा देना। बाय बाय, सी यू।